क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? कितना स्टूपिड क्वेश्चन है ना। आखिरकार कौन है इस क्वेश्चन के आंसर में ना कहेगा, और जो कहेगा मैं समझता हूँ वो किसी मॉन्क से कम नहीं है। पर वो लोग जिनका आंसर यस है, क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की इस जर्नी में राइट पाथ को फॉलो कर रहे हैं? और क्या आपको राइट पाथ भी पता है? अगर नहीं तो आप भी मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का हमारा पहला वे है द कॉमन मैन्स वे। ये कॉमन मैन्स वे ऐसा वे है जिसे हम में से सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। रोज ऑफिस जाना, 9 to 5 जॉब करना, मंथ एंड पर सैलरी मिलना, फिर ये देखना कि क्या क्या जरूरत की चीजें हैं वहाँ स्पेंड करना, फैमिली को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, उनकी जरूरतें पूरी करना, फिर जो कुछ बच जाए अपना मन मार के बैंक में अपने पैसों को सेव करना। ज्यादातर ऐसा करने में वो लोग आते हैं जिनकी सैलरी लिमिटेड होती है, 20-25 हजार या खूब खींच के 50 हजार रुपए। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या कोई आदमी इस कॉमन मैन्स वे को फॉलो करके अपनी लाइफ में अमीर बन सकता है? मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर है नहीं। कुछ भी गलत कमेंट करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। पहली बात तो ये है कि इस कॉमन मैन्स वे को फॉलो करने वाले की इनकम बहुत ही लिमिटेड है। इन्हें सबसे पहले तो गवर्नमेंट लूट रही है और फिर जो कुछ भी इनके पास बच जाता है उसे बैंक्स। गवर्नमेंट कैसे लूटती है ये हम सब जानते हैं, चाहे वो इनकम क्रेडिट होने से पहले ही इनकम टैक्स देना हो या कुछ भी जरूरत की चीजें खरीदते टाइम जीएसटी। गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए टैक्सेस लेने ही पड़ते हैं और जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। बट बैंक्स ये कॉमन मैन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब ये कॉमन मैन अपने पैसे को बैंक्स में सेव करते हैं तो बैंक्स इन्हें ज्यादा से ज्यादा 3 से 4% एनुअल रिटर्न प्रोवाइड करती है। इन दैट केस रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग आपको अपने पैसों को डबल करने में लगभग 18 साल लग सकते हैं। अब आप जरा रूल ऑफ 72 को भी जान लीजिए, जो आपको ये बता देता है कि आपके पैसे आने वाले कितने साल में डबल होने वाले हैं। ये 100% एक्यूरेट तो नहीं है, बट आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। जब आप 72 को अपने रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं तब आपको वो टाइम मिल जाता है जब आपका पैसा डबल हो जाएगा। मान लेते हैं कि आप 36% का रेट ऑफ रिटर्न लेने में कामयाब हुए हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप अपने पैसे को हर एक 2 साल में डबल कर लेंगे। इन द केस ऑफ बैंक जो आपको 4% का रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, वहां से तो आपका पैसा लगभग 18 साल में डबल होगा। जब मैंने आपसे कहा कि बैंक्स आपको लूट रहे हैं तो मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हर एक साल इन्फ्लेशन या महंगाई लगभग 6% की रेट से बढ़ रही है और इसी रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग हर एक 12 साल में आप अपना 50% पैसा लूज कर रहे हैं। मान लेते हैं आप आज की डेट में एप्पल खरीदने जाते हो और आपको 100 रुपए किलो एप्पल मिल जाते हैं। इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो आने वाले 12 सालों में आपको सेम क्वालिटी के एप्पल 200 रुपए के मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पैसों ने इन्फ्लेशन की वजह से अपनी वैल्यू 50% लूज कर दी है। इन दिस केस चूंकि बैंक्स आपको 4% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इन्फ्लेशन 6% की दर से बढ़ रहा है, तो इस कॉमन मैन्स वे को फॉलो करने वाला पर्सन हर एक साल अपना 2% पैसा लूज कर रहा है। तो आप जरा ये सोचिए कि कोई भी आदमी जो हर एक साल अपनी कमाई का 2% पैसा लूज कर देता है, क्या वो कभी अमीर बन पाएगा? बिल्कुल बन सकता है, बट इसके लिए उसे अपना ये कॉमन मैन्स वे छोड़कर दूसरे रास्ते पे आना पड़ेगा, जो कि है द क्लासिक वे। क्लासिक वे में वो लोग आते हैं जिनका रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड बहुत ही कम होता है। ये लोग कॉमन मैन्स वे को फॉलो करने वाले लोगों से काफी बेटर होते हैं, क्योंकि ये लोग केवल सेविंग ही नहीं करते, ये लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट भी करते हैं। इसलिए ये लोग ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाते हैं जो ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड्स 7 से 8% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड करती हैं, जिससे ये लोग इन्फ्लेशन को बड़ी आसानी से बीट कर देते हैं। इन्फ्लेशन को बीट करने के साथ साथ इन्हें अपने पैसों को रिस्क फ्री वे में ग्रो करने का चांस भी मिल जाता है। इस मेथड के थ्रू ये लोग लगभग 9 साल में अपने पैसों को डबल कर लेते हैं, व्हिच इज नॉट
बैड, क्योंकि ऐसे में इनको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। चूंकि बॉन्ड्स में रिस्क काफी कम होता है तो इनका रिटर्न भी कम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग रिस्क की परवाह ना करते हुए सिर्फ हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं, और ऐसे लोग हमारे इस थर्ड वे को फॉलो करते हैं जो कि है द स्पेक्यूलेटिव वे। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कैपिटल को लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ लोग तो जल्दी अमीर बनने की लालच में गैम्बलिंग की तरफ चले जाते हैं। ये लोग कसिनोज में जाकर गैम्बलिंग करते हैं, लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं, और कई बार तो ये लोग कई प्लेटफॉर्म्स पे जाकर टीम्स भी बनाते हैं, जिसके ऊपर वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं, और रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं। बट इनमें से आधे से ज्यादा लोग पैसा कमाने की जगह गवा देते हैं। ये लोग अपना पैसा तो गवाते ही हैं, साथ ही साथ कभी कभार कर्ज के तले दबकर ये लोग अपने पुरखों का भी पैसा गवा देते हैं। और फिर इसी स्पेक्यूलेटिव वे को फॉलो करने वाले दूसरे लोग आते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के थ्रू हाई रिटर्न्स अचीव करते हैं। इन लोगों की सोच बस इतनी सी होती है, ये लोग रोज का 1% भी शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करके कमा पाए तो हर एक महीने में ये लोग 39% का रिटर्न अचीव कर लेंगे। हालांकि हर एक रोज स्टॉक मार्केट से 1% कमा पाना पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली किसी दिन लॉस होगा तो किसी दिन प्रॉफिट, बट अगर मंथ ना सही एनुअली भी अगर ये लोग 36% का रिटर्न अचीव कर पाते हैं, तभी ये लोग हर एक 2 साल में अपने पैसे को डबल कर पाएंगे। हर एक 2 साल में स्टॉक मार्केट से अपने पैसे को डबल कर पाने के लिए एक ट्रेडर को टेक्निकली काफी साउंड होना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट रातों रात पैसा छापने वाली मशीन तो है नहीं। अनटिल एंड अनलेस एक ट्रेडर टेक्निकली साउंड नहीं है, उसे टेक्निकल चार्ट्स के बारे में, मार्केट्स के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो स्टॉक मार्केट से कभी भी पैसा कमा नहीं सकता। मार्केट को ठीक ठीक प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, और विजय केडिया सर के अकॉर्डिंग ऐसा 2 ही लोग कर सकते हैं। पहला तो भगवान है और दूसरा लायर्स। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बन सकता, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इसके लिए एक ट्रेडर को काफी लर्निंग एंड टफ प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये वे आपके लिए है, और अगर नहीं और फिर भी ज्यादा रिटर्न की चाहत रखते हैं तो शायद आपके लिए नेक्स्ट वे बिल्कुल सुपर्ब हो सकता है, जो कि है द कॉन्ट्रेरियन वे। इस रास्ते पर चलने वाले लोग शेयर मार्केट में कुछ कंपनीज चुनकर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म के लिए वो इस कॉन्ट्रेरियन वे को फॉलो कर रहा हो। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट में एंट्री तब लेते हैं जब ज्यादातर लोग मार्केट से निकलने की सोच रहे होते हैं या निकल रहे होते हैं। वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, रे डैलोन ऐसे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स के टॉप एग्जांपल्स हैं। ऐसे लोग स्पेक्यूलेटिव वे को फॉलो करने वाले लोगों की तरह ज्यादा रिस्क तो नहीं लेते, बट इनका रिटर्न बहुत अच्छा होता है। ये फाइनली इन दी एंड स्पेक्यूलेटिव वे को फॉलो करने वाले लोगों से भी ज्यादा रिटर्न कमा पाते हैं। इनफैक्ट कॉन्ट्रेरियन वे को फॉलो करने वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनियर एंड बिलियनियर्स होते हैं, बिकॉज ऐसे लोगों का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि नेवर लूज योर प्रिंसिपल। अगर आप अपना जल्दी अमीर बनने की लालच में इनिशियल कैपिटल ही लूज कर देंगे तो आपका अमीर बनने का सपना कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। बैरन रॉथस्चाइल्ड कहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स बाय व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट इवन इफ द ब्लड इज देयर ओन। कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट क्रैश होने के टाइम पर ही इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट क्रैश के टाइम पे इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप गार्बेज स्टॉक्स खरीद लें। ऐसे टाइम पर इन्वेस्ट करने से एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्वालिटी शेयर्स काफी चीप प्राइसेस पर मिल जाते हैं। ऐसे टाइम पर इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को काफी हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, और अगर कोई वॉरेन बफे जैसा स्मार्ट इन्वेस्टर है तो वो 25% का रिटर्न आराम से अचीव कर सकता है, और ऐसे में ऐसा इन्वेस्टर हर एक 3 साल में अपने पैसे को डबल कर लेता है। ये लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि इनसे ज्यादा कंपाउंडिंग की पावर को पूरी दुनिया में कोई नहीं समझता, और इसी वजह से ये लोग बाकी सारे वे को फॉलो करने वाले लोगों से ज्यादा वेल्थ बना पाते हैं और अपनी लाइफ में रिस्क फ्री होकर भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। दोस्तों, आप इनमें से कौन सा वे फॉलो करते हो ये कमेंट में जरूर लिखना, और आपको इनमें से कौन सा वे सबसे ज्यादा बढ़िया लगा जिसमें आप स्विच करना चाहते हो आप ये भी कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।